हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए लगातार चल रहा है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, और उसी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के सीरीज में हमारा द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें 1 to 15 हमने कंप्लीट करवा दिया है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इससे पहले हमने बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यूअसली हमने एडुटेरिया प्रैक्टिस मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से आप प्लेलिस्ट में जाकर फुल वीडियो आप 1 by 1 करके देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के ये जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है इसको स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस सेट जो 16 है, इसका जो कट ऑफ होगा वो 70 नंबर्स होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको जरूर जरूर टच करेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से ये जो सेशन है हमारा, ये जो सीरीज है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? देखिए, इसका जो विधिक स्वरूप है ना, वो है इसे लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस भाग में है? ठीक है, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का जो प्रावधान है वो किस भाग में है? तो देखिए, ये जो है ना, भाग 4 में है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीतिगत तत्व में श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी का उल्लेख करा गया है। 3 नंबर देखते हैं। संविधान के अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार प्रदान किया गया है? संविधान के अल्पसंख्यकों को जो अधिकार प्रदान है वो है केवल धर्म और केवल भाषा। ठीक है, यानी कि ये दोनों ही के दोनों प्रदान किए गए हैं। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30A के आधार पर धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक आधार प्राप्त है। ठीक है, और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासनिक अधिकार अल्पसंख्यकों वर्ग को प्राप्त होगा, यहाँ ये भी कहा गया है। ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सही सुमेलित है? यहाँ बताना इनमें से कौन सही सुमेलित है। देखिए भैया, इनमें जो सही सुमेलित है वो है प्रतिषेध, यानी टू बी सर्टिफाइड। ये जो है सही सुमेलित है। ठीक है, प्रतिषेध जो है ना, ये रेट ऑफ प्रोहिबिशन इसको कहा जाता है। उत्प्रेषण के लिए टू बी सर्टिफाइड रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। किसका कथन है भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये किसका स्टेटमेंट है, किसने कहा है? तो ये कहा है केसी व्हीलर ने। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य बनाता है। ठीक है, चलिए 6 देखते हैं। अनुच्छेद 62 का संबंध किससे है? किससे? अनुच्छेद आर्टिकल 162, आई एम सॉरी, मैंने 62 बोल दिया, वहाँ यहाँ 162 है। 162 का संबंध किससे यहाँ बताना है। तो यहाँ जो इसका संबंध है वो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से आर्टिकल 162 का रिलेशन है। 7 नंबर देखते हैं। सर्वप्रथम मतपत्र का प्रयोग कहाँ हुआ? देखिए, सबसे पहला मतपत्र का जो प्रयोग हुआ था वो था एथेंस में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले लोकतांत्रिक आधार के तहत मतपत्र का, यानी जो वोटिंग पेपर होता है, उसका यूज जो है एथेंस यानी यूनान में किया गया था। भारत में सबसे पहले चोल काल में मतपत्र का यूज किया गया था। और न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश है जहां महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ना, ये हुआ था 1839 में। ठीक है, याद रखें, न्यूजीलैंड पहला देश है जहां फीमेल्स को वोटिंग का अधिकार मिला था। लोकतंत्र की जननी एथेंस को ही माना जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखें, वीवीआई क्वेश्चन है। लोकतंत्र की जननी एथेंस को माना जाता है और अमेरिका सर्वप्रथम संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 8, क्वेश्चन नंबर 8। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, धन विधेयक का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद नंबर 110 में है। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं। 9 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? देखिए, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है लिथोफाइट्स। ठीक है, मिट्टी में उगने वाले पौधे यहाँ पे सुमेलित नहीं है। लिथोफाइट्स जो है चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं, ना कि मिट्टियों में। राइट, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? यहाँ ही बताना जो सुमेलित नहीं है। देखिए, जो सुमेलित यहाँ नहीं है वो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची। ये जो है सुमेलित बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ जो है हमारा सी हमारा जो करेक्ट हो जाएगा। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखें, ना कि द्वितीय अनुसूची में। किस में है? 4वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। 11 नंबर देखते हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान किस राज्य से लागू नहीं होता है? ठीक है, किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो ये जो है लागू नहीं होता है वो है नागालैंड में। ठीक है, संविधान की 6वीं अनुसूची के आधार पर नागालैंड के लिए कोई विशेष संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करा गया है। ठीक है,
12 नंबर देखते हैं। निम्नांकित में से कौन प्रकाश उदासीन पौधा है? देखिए प्रकाश उदासीन पौधे जो हैं वो हैं सूर्यमुखी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1 का। ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं। निम्न में किसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया सकता? देखिए इनमें जो समाप्त किया जा सकता है वो है विधान परिषद को, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जाता है। आर्टिकल 169 के आधार पर संसद राज्य विधान परिषद का गठन एवं उत्सादन करने की व्यवस्था है। यदि राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास करे कि राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्सादन कर दिया जाए तो संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्सादन कर सकता है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल भी बिल्कुल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता? देखिए इसमें जो विभाजित नहीं किया सकता वो नहीं किया जा सकता, वो पूंजीवाद में। डी हमारा यह एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 देखते हैं। पंपास घास का मैदान स्थित है कहाँ पे? देखिए पंपास घासों के जो मैदान है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, साउथ अमेरिका में ये सब स्थित है। 17 नंबर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषीय सक्रिय विकिरण यानी पार का तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है? देखिए इसका जो तरंगदैर्घ्य परास जो होता है वो होता है 400 से 700 nm। ठीक है, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। भारत का सबसे पुराना पुल जो समुद्र में बना हुआ है कौन सा है? देखिए भारत का सबसे पुराना पुल जो समुद्र में बना हुआ है वो है पवन पुल, पंबन पुल, नॉट पवन, पंबन पुल। भारत का सबसे पुराना पुल जो है समुद्र जो बना हुआ है पंबन पुल है, जिसका निर्माण 1911 से 1914 के बीच में हुआ था। ठीक है, और 2010 में बना बांद्रा वर्ली समुद्र पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ध्यान रखें इस बात को। सॉरी, 19 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाटी से नहीं निकलती है? देखिए पश्चिमी घाटी से जो नहीं निकलती हैं वो है ताप्ती। भी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरते, इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश का मुल्ताई है। ठीक है, 20 नंबर। निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है बताना है। देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है बरकाना, तमिलनाडु। ये सुमेलित नहीं है। बरकाना जो है तमिलनाडु गलत है। बरकाना झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, ना कि तमिलनाडु में। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बेमेल है? यहाँ जिसका मेल नहीं सही है वहाँ बताना है। तो इसका जो है आंध्र प्रदेश महेंद्रगिरी, ये रॉन्ग है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में है, ना कि आंध्र प्रदेश में है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बेमेल डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन मृदा से संबंधित है? देखिए मृदा से जो संबंधित है वो है इंडोफिक। ठीक है, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडोफिक मिट्टी से संबंधित एक विशेषता है। मिट्टियों में ये एक विशेष तरीके का एक ये गुण पाया जाता है इंडोफिक। ठीक है, 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ सुमेलित नहीं है बात करें तो ये है गिब्सन। ठीक है, ब्राज़ील, ये जो है सुमेलित नहीं है। गिब्सन मरुस्थल ब्राज़ील में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, 24 देखते हैं। किस नदी का मुहाना पक्षी के पंजे की आकृति के समान है? देखिए उस नदी का मुहाना जो पक्षी के पंजे की आकृति के समान है वो जो नदी है वो है मिसिसिपी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण जो है ना, जो नदी बनाती है वो नदी निक्षेप जमाव में से होता है। ठीक है, और यूएसए में ये जो है मिसिसिपी डेल्टा, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? आयोडीन का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है चिली। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक आयोडीन का उत्पादन चिली में ही होता है। 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया है? देखिए मानव विकास सूचकांक को जो विकसित किया गया है वो यूएनडीपी के द्वारा किया गया है। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा इसको विकसित करा गया है। 27 देखते हैं। 27 में क्या है? देखिए निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? देखिए ग्रामीण रोजगार का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो है मनरेगा। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा जो है ग्रामीण रोजगार यानी गरीबी को दूर करने वाला सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। 28 देखते हैं। निम्न में से किसका माप लॉरेंस वक्र के द्वारा किया जाता है? लॉरेंस वक्र के द्वारा जो माप किया जाता है वो होता है आय की विषमता का। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य
संपोषणीय वृद्धि था। देखिए संपोषणीय वृद्धि वाला जो पंचवर्षीय योजना था वो था 12वीं पंचवर्षीय योजना, डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? देखिए भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण करता है वो है नीति आयोग, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 31 नंबर देखते हैं, आरबीआई के आधार पर 5 वर्ष में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए आरबीआई के आधार पर 5 वर्षों में डिजिटल भुगतान में जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो है 55.1%, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 में किस योजना को प्रारंभ किया? देखिए केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 में जिस योजना को स्टार्ट करा वो योजना है स्वामित्व योजना, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 33 देखते हैं, डेल्टा नामक तूफान से कहाँ काफ़ी नुकसान हुआ? तो जो डेल्टा नामक तूफान जो आया था वो आया था यूएसए में, और यहाँ पे काफ़ी तबाही मचाया गया। ठीक है, अक्टूबर 2020 में यूएसए में डेल्टा चक्रवात तूफान से जान माल को काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी। यूएसए का टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी राज्य के लगभग 7 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34, पुलित्जर पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है? देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 जो है ये जो प्राप्त हुआ है ये कार्लोस लिजडा को, एरेथा कालिंको, न्यूयॉर्क टाइम्स, और डी हमारा हो जाएगा, यानी ये सभी के सभी हो जाएगा। तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी डी हमारा सही हो जाएगा, सभी को मिला है पुलित्जर पुरस्कार। 35 देखते हैं, जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को 2020 का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इनको 2020 का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो है पुलित्जर पुरस्कार, ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 36 देखते हैं, 29वां सरस्वती पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? देखो 29वां सरस्वती पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है वो है वासुदेव मोही। ठीक है, वासुदेव मोही को यह सम्मान 2012 में प्रकाशित लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया है। 37 देखते हैं, किस देश का सरकार ने भारतीयों को अपने यहाँ वीज़ा मुफ्त की अनुमति दी है? मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। ठीक है, किस देश की सरकार ने भारतीयों को अपने यहाँ वीज़ा मुक्त, मतलब विदाउट वीज़ा वो वहाँ जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं? तो वो जो गवर्नमेंट है वह ब्राज़ील की गवर्नमेंट, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2019 में ब्राज़ील की सरकार ने पर्यटन, व्यापार, कला तथा खेल गतिविधियों की मांग के खेल गतिविधियों में भाग लेने के उद्देश्य से यात्रा करने वाले भारतीयों के अलावा अमेरिकी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नागरिकों के वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ठीक है, 38 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की दूसरी बैठक कहाँ हुई? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की जो दूसरी बैठक हुई वो हुई है इंडिया में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत एवं फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की दूसरी बैठक न्यू दिल्ली में हुई थी। 39 देखते हैं, अक्टूबर 2019 में किस देश से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन को समाप्त कर दिया गया? तो वो जो कंट्री है, वो जो देश है वो है हैती, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2017 में हैती देश में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन को समाप्ति की यहाँ पे घोषित कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखें। 40 नंबर देखते हैं, विश्व का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए ये इसकी जो स्थापना की गई है वो है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट में। ठीक है, 41 देखते हैं, किस नगर के न्यायिक विभाग ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता दी है? तो वो जो नगर है वो है अबू धाबी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2019 में अबू धाबी न्यायिक विभाग ने हिंदी को न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता दी है। ठीक है, अबू धाबी की अदालतों में अब तक अरबी और अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता था। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी भाषियों की बढ़ती संख्या के कारण हिंदी को न्यायिक भाषा का दर्जा वहाँ देना बहुत जरूरी हो गया था। 42 देखते हैं, भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये जो शामिल किया गया है ये है हैदराबाद, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हैदराबाद जो है यूनेस्को द्वारा रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। 43 देखते हैं, वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का जो यहाँ पे पोजीशन है वो है 12वें नंबर पे, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 44 नंबर देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, हिंद महासागर आयोग का पर्यवेक्षक किस देश को बनाया गया है? देखिए हिंद महासागर आयोग का पर्यवेक्षक जो है जिस देश को बनाया गया है वो है भारत, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 45 देखते हैं, 2019 में विश्व के 3 शीर्ष सशस्त्र आयात देश में शामिल नहीं हैं। देखिए जो सशस्त्र आयात देशों में जो शामिल नहीं है वो है चीन, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1996 में स्थापित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर 2019 में जो है ना शीर्ष 3 सशस्त्र आयात देशों में चीन शामिल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें अबू धाबी, भारत और मिस्र जो है शामिल है। ठीक, चलिए
देखिए इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो अबू धाबी 12% का इन्होंने बिल्कुल आयात कराया, इंपोर्ट करवाया। उसके बाद भारत है 9.2% का, मिस्र 5.8% का, फिर ऑस्ट्रेलिया का रैंकिंग आती है 4.9%, और फिर चाइना जो है 5वें नंबर पे आती है, 4.3% का इसका योगदान रहा है। ठीक है, चलिए नाटो के 30वां सदस्य देश किसे बनाया गया है? देखिए नाटो का जो 30वां सदस्य देश जो बना है वो बना है उत्तरी मैसिडोनिया। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब बना? तो मार्च 2020 में बना है। 47 देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया? तो वो जो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया वो हैं जापान के प्रधानमंत्री। सी करेक्ट हो जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में बीमारी के कारण त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, जिनका नाम था शिंजो अबे। वो 57वें प्रधानमंत्री थे जापान के, और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर वो कार्य कर चुके थे। शिंजो अबे की जगह पर योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 48 देखते हैं, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका में न्यायाधीश बनाया गया है? तो अमेरिका में जो भारतीय मूल का व्यक्ति जो न्यायाधीश बना है वो है श्रीकांत श्रीनिवासन। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका ये जो संपन्न हुआ है ये लखनऊ में संपन्न हुआ है। बी करेक्ट हो जाएगा। 12-16 जनवरी 2020 को 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव जो है ये लखनऊ में संपन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसे? देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो पैरासाइट को प्राप्त हुआ है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं, एबेल पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? देखिए एबेल पुरस्कार 2020 जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है ग्रेगरी मार्गुलिस को। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ। 52 देखते हैं, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा वो दर्शन है जो त्रिरत्न को मानता है? तो वो जो है ना जैन दर्शन है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट देखते हैं 53, क्या बोला जा रहा है? देखिए 53 बोला जा रहा है, भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है? देखिए भागवत धर्म का जो ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख जो साक्ष्य है वो हमारा है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जो है वो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं, किस अभिलेख में से ज्ञात होता है कि अशोक ने पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया था? तो वो जो अभिलेख है जिससे ये ज्ञात होता है कि अशोक ने जो है पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया था, वो जो अभिलेख है वो है शिलालेख 1, पहला शिलालेख। ठीक है, चलिए 55 देखते हैं, प्राचीन भारत की वह पुस्तक जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वो कौन सा है? तो वो जो पुस्तक है वो है पंचतंत्र। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र को संस्कृत में ये लिखी गई थी जिसका सर्वाधिक भाषा में अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे, याद रखें। ठीक है, 56, सोमपुर महावीर का निर्माण किसने करवाया? देखिए सोमपुर महावीर का जो निर्माण है ये करवाया था धर्मपाल ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? देखिए काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर जो पुस्तक लिखी है वो है गोविंद राज ने। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं, किस शासक ने राज्याभिषेक के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किया था? तो वो जो शासक था जो राज्याभिषेक के पश्चात जो 12 आदेश जारी किया वो था जहांगीर। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर ने राज्याभिषेक के बाद प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किए थे। कौन सा था? तो इसमें रविवार और गुरुवार को मांसाहार को सॉरी प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, उसने सड़क के किनारे मस्जिद और कुआं के निर्माण के लिए आदेश दिया, मृतकों की संपत्ति एवं कानून उत्तरधारियों को सौंपने की आज्ञा दी, और उसने नशीले पदार्थ के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा था। ठीक है, और जहांगीर जो है इतिहास में अपने न्याय जंजीर के लिए याद किया जाता था। 59 देखते हैं, विजयनगर एवं गोलकुंडा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का प्रतिद्वंदी कौन था? तो इसका जो प्रतिद्वंदी था वो था कुली कुतुब शाह। ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 60 देखते हैं, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? वो कौन सुल्तान था जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पद्मावती देखी है ना आपने, वही वाला अलाउद्दीन खिलजी। यस, तो शेख मोइनुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा है जिसने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया कभी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गया। ठीक है, और जब अमीर खुसरो के माध्यम से सुल्तान अलाउद्दीन औलिया से मिलने का प्रयास किया तो औलिया दिल्ली से
अजोधन चला गया था, मतलब बिल्कुल वो मिलना ही नहीं चाहते थे। 61 देखते हैं, मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा? मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो वो है गुलबदन बेगम, बी करेक्ट हो जाए। गुलबदन बेगम ने अपने भाई के बारे में हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी। 62 नंबर देखते हैं, किस समाज सुधारक ने पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी? तो ये जो पुस्तक लिखा गया, ये लिखा गया विवेकानंद के द्वारा। ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन बेमेल है? यहाँ पे देखिए, यहाँ जो बेमेल है वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता। ये यहाँ पे बिल्कुल ही रॉन्ग है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में करी थी, ठीक है, ना कि कोलकाता में। ध्यान रखें इस बात का। 64 देखते हैं, निम्न में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थानों में से एक कार्यरत नहीं था? तो वो जो है, जो कार्यरत नहीं था, वो था लैंड होल्ड सोसाइटी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंड परिस्थिति में ही स्थायी है, वो कौन सी है? तो वो जो है, वो है एस्पार्टेम, ठीक है। एस्पार्टेम जो है बिल्कुल ही केवल ऐसा ही कृत्रिम मधुरक है जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही स्थायी रह सकता है और गर्म करने पर अपघटित ये हो जाता है। 66 देखते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या था? ठीक है, गदर क्रांति जो छिड़ा वो सबसे, उसका जो मेन रीजन था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, याद रखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक। चलिए 67 देखते हैं, एम के गांधी के समर्थक कौन थे? एम के गांधी समर्थक थे किसके? एम के गांधी जो समर्थक थे वो थे दार्शनिक अराजकतावाद के। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 68। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से सही सुमेलित में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित को जो है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो ये जो सही कालानुक्रम हो जाएगा, ये देखिए, ये सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे बछेरा विद्रोह, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर पे कच्छ विद्रोह, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर पे बाल गंगाधर की मृत्यु। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये हमारा हो जाएगा साइमन आयोग की नियुक्ति, यानी बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाल गंगाधर की मृत्यु जो है, देखिए अगर बात करें तो ये कब हुआ, ठीक है। तो बाल गंगाधर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी, देखिए सबसे पहले 1920 में, ठीक है। साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी 1927 में, कच्छ विद्रोह 1819 में और बछेरा विद्रोह 1818 में, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 देखते हैं, कौन यहाँ पे बेमेल है ये बताना है। तो बेमेल जो यहाँ पे देखिए, दक्कन कृषकों का विद्रोह 1884, ये रॉन्ग है। दक्कन कृषकों का जो विद्रोह है 1875 में हुआ था ये, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। चलिए 70 नंबर देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते पानी में, क्यों ऐसा होता है? तो ये जो होता है, ये इसलिए होता है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं, निम्न में किसमें जल आसानी से घुल जाती है? तो जिसमें जल आसानी से घुलती है वो है अमोनिया में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर वायरस का तात्पर्य किससे है? ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस का जो मतलब है, जो तात्पर्य है, वो है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम से, ठीक है, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम से, मतलब वैसा प्रोग्राम, वैसा कार्यक्रम जो सिस्टम में कोई भी दोष ना आने दे, उसको बिल्कुल फ्रीली चलाए। 73 नंबर देखते हैं, क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस में होता है? देखिए क्रायोजेनिक ईंधन का जो इस्तेमाल होता है वो होता है क्रायोजेनिक इंजन का जो इस्तेमाल होता है वो स्पेस शटल में होता है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74 देखते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? देखिए हाइड्रोफाइट जो कहा जाता है वो कहा जाता है जलीय पौधे को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या रीज़न है? इसका जो रीज़न है वो ये है, पसीना आता है कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखिए न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं रहता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं 77, सूक्ष्म जीवाणुओं की विशेषता क्या है? देखिए सूक्ष्म जीवाणुओं की जो विशेषता है वो है, यह एक कोशिकीय होता है, ठीक है। यहाँ पे डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं, क्या बोल रहा है? देखिए हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के जो खनिज आवश्यक है वो है पोटेशियम। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं, प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन यह है कि क्या इसमें सही कथन है? तो इसमें जो सही कथन है वो है रोगों के प्रतिरोध के लिए प्रतिरक्षी प्रदान करना। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं,
किसी पात्र में भरी गैस के ताप में वृद्धि होने से क्या होगा? देखिए इसमें वृद्धि होने से जो होगा वो ये होगा कि इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, सी करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं, कश्मीर के चरारे शरीफ में किस सूफी संत का दरगाह है? तो कश्मीर के चरारे शरीफ में जो सूफी संत का जो दरगाह है वो है शेख नूरुद्दीन वली का, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं, पत्रकार खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो पत्रकार खुशवंत सिंह ने जो आत्मकथा लिखी थी वो था ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिश, ठीक है, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं, शिवांती कप किस खेल से संबंधित है? शिवांती कप की यहाँ बात हो रही है तो जो संबंधित है वो है वॉलीबॉल से, बी हमारा एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84, निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है उसकी बात जो करें तो राजीव गांधी जो है ये कर्म भूमि, ये सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है, ठीक है, ध्यान रखें। 85 देखते हैं, पीत यानी कि बाइल में जल का प्रतिशत कितना होता है? देखिए पीत में जो जल का प्रतिशत होता है वो होता है 85%, ठीक है, 85% तक इसमें जल का प्रतिशत होता है। पीत में पित्तवर्धक जो है 12% होता है, पीत लवण 7% होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है 0.28% होता है तथा लेसिथीन जो है 0.15% होता है। 86 देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ओजोन परत के संरक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो है 16 सितंबर, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 87 देखते हैं, कार्लसन थिप्से किस खेल से जुड़ा हुआ है? देखिए कार्लसन थिप्से जिस खेल से जुड़ा हुआ है वो है शतरंज से, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 88 देखते हैं, हंसा 2 क्या है? देखिए हंसा 2 जो है ना ये जो है एक तरीके का परीक्षण यान है, प्रशिक्षण यान है, ठीक है, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर देखते हैं, कामराज योजना का संबंध किससे है? देखिए कामराज योजना का जो संबंध है वो है कांग्रेस पार्टी के जीवंत बनाना से, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1963 में कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज के द्वारा कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए कामराज योजना प्रस्तुत किया गया था। 90 नंबर देखते हैं, ऑपरेशन तलवार किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन तलवार जो है ये रिलेटेड है कारगिल अभियान से, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1999 में कारगिल अभियान के समय नौसेना द्वारा तैयार की गई योजना को ऑपरेशन तलवार का नाम दिया गया था। 91 नंबर देखते हैं भाई, निम्न में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है इंदिरा चक्रवर्ती नृत्यांगना, ठीक है, बी हमारा यहाँ जो है सही हो जाएगा। इंदिरा चक्रवर्ती जो है संबंधित है साहित्य से, ना कि नृत्यांगना से, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और यही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये जो है नृत्यांगना नहीं थी, ये साहित्यिक थी, ठीक है। 92 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्ष होगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 93 देखते हैं, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? देखिए सबसे पुराना वाद्य यंत्र की बात करें तो वो है वीणा, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। पौराणिक ग्रंथों में माँ सरस्वती एवं ऋषि नारद का प्रिय वाद्य यंत्र वीणा था और वात्स का राजा उदयन भी सही सिद्ध वीणा वादक था, बिल्कुल ही बढ़िया, एकदम बिल्कुल बोलते हैं ना प्रो टाइप का वीणा वादक था। गुप्तकालीन सिक्कों में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इसी आधार पे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उन्होंने वीणा को सबसे पुराना वाद्य यंत्र माना है। 94 देखते हैं, नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद का विषय है? तो नचिकेता और यम संवाद जो है वो जो है ना बृहदारण्यक का विषय है। 95 देखते हैं, त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? देखिए ये जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है तंजौर में, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तंजौर जो अब तंजावुर के नाम से पहले जाना जाता है, ठीक है। 96 देखते हैं, ठीक है, तो 96 में दो घनात्मक पूर्णांकों का मसा 24 है, उसका लौसा क्या हो सकता है ये बताना है, तो उसका लौसा जो है देखिए 372 हो जाएगा, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टा 589 गुना 187, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा देखिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा आंसर करेक्ट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं, यदि 2a = 3b और 4b = 5c हो तो a:c क्या होगा? तो a:c की अगर हम बात करें तो वो 15:8 हो जाएगा। 99 देखते हैं, 7 लगातार आने वाली घन पूर्णांक का औसत 26 है, इन घन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा है? देखिए इन घन पूर्णांकों में जो सबसे छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा 23, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं 100, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। 800 रुपये साधारण ब्याज से 300 वर्ष में 920 रुपये बनता है। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ाया जाए तो रकम कितनी होगी? देखिए रकम जो हो जाएगी वो होगा 992 रुपये। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स तो ये था हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 16 और इसका कट ऑफ था 70 नंबर। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा, इवन इससे अच्छा परफॉर्म किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।